गाइस एनिमे की शुरुआत में हम इस एनिमे के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम नात्सु होता है और इसके पास एक बिल्ली भी होती है जिसका नाम हैप्पी है और इसकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि ये अभी अभी ट्रेन से सफर करके आए होते हैं जो कि नात्सु को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और यहाँ पर ये दोनों सैलामेंडर को ढूंढने के लिए आए होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर इनको इनके सामने कुछ लड़कियां दिखाई देती है जो कि सैलामेंडर का नाम लेकर उससे ऑटोग्राफ ले रही होती है, जिसका नाम सुनकर नात्सु यहाँ पर बहुत ज्यादा चौंकता है और उसके पास भाग के चला जाता है। लेकिन जब ये आगे जाके देखता है तो यहाँ पर ये तो सिर्फ एक आदमी होता है जिसका नाम सैलामेंडर होता है क्योंकि ये फायर मैजिक का यूज कर सकता है। और यहाँ पर इसे एक लड़की भी देख रही होती है जिसका नाम होता है लूसी। और यहाँ पर मौजूद ये सारी लड़कियां सैलामेंडर पर लट्टू हो रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर नात्सु आ जाता है जो कि यहाँ पर आते ही इन सभी का मूड खराब कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लड़कियां नात्सु की पीट पीट कर हालत खराब कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सैलामेंडर एक मैजिक करता है और यहाँ पर मौजूद सारी लड़कियों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करके यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इन दोनों के पास लूसी आ जाती है और ये लोग यहाँ पर एक होटल में खाना खाने के लिए आ जाते हैं जहाँ पर नात्सु और हैप्पी बिल्कुल किसी गरीब की तरह खाना ठूस ठूस कर खा रहे होते हैं। और यहाँ पर लूसी इनको बताती है कि सैलामेंडर वहाँ पर एक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था जिसे ट्रांसपेल कहा जाता है और उसी की वजह से वहाँ पर मौजूद सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गई थी, लेकिन तुम दोनों के वहाँ पर आते ही उसका मैजिक उसके ऊपर से टूट गया। इसके बाद लूसी यहाँ पर इनको शुक्रिया बोलती है और बताती है कि वो भी एक जादूगर है और वो भी एक गिल्ड में शामिल होना चाहती है ताकि वहाँ पर मौजूद सभी मिशन को वो कंप्लीट करके वहाँ पर काफी सारे पैसे कमा सके। लेकिन नात्सु और हैप्पी यहाँ पर लूसी की एक भी बात को नहीं सुनते हैं। इसके बाद लूसी यहाँ पर इन दोनों का बिल पे कर देती है और यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर ये देखती है कि नात्सु और हैप्पी इसके पैरों में गिरकर इसका शुक्रिया कर रहे होते हैं क्योंकि इनके पास खाने के बिल के पैसे नहीं थे। और यहाँ पर इनकी ऐसी हरकत को देखकर लूसी यहाँ पर शर्म से लाल हो जाती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर लूसी अकेले में बैठकर अपने फेवरेट जादूगर की फोटोज को देख रही होती है और उनकी ही जैसी एक जादूगर बनने की सोच रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर सैलामेंडर आ जाता है और यहाँ पर ये आते ही लूसी को अपनी बर्थडे पार्टी में पर्सनली इनवाइट करता है, लेकिन लूसी इसे मना कर देती है। पर ये बोलता है कि अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगी तो मैं तुम्हें फेरीटेल गिल्ड में ज्वाइन करवा सकता हूँ, जिस पर लूसी यहाँ पर मान जाती है। इसके बाद हम नात्सु को देखते हैं जो कि सैलामेंडर की पार्टी को दूर से देख रहा होता है। इसके बाद हम लूसी को देखते हैं जो कि यहाँ पर सैलामेंडर की बर्थडे पार्टी में आई होती है, लेकिन तभी यहाँ पर ये सैलामेंडर अपना असली चेहरा दिखा देता है और यहाँ पर मौजूद सभी लड़कियों को पकड़ लेता है, जिससे कि यहाँ पर लूसी गुस्सा हो जाती है और इसके इरादों को समझ जाती है और अपनी गेट कीज को बाहर निकालकर इससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये सैलामेंडर लूसी की गेट कीज को बाहर फेंक देता है और इसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है नात्सु की जो कि यहाँ पर इस जहाज की छत को तोड़कर अंदर आ जाता है। लेकिन इसे यहाँ पर आते ही उल्टी होनी शुरू हो जाती है क्योंकि इसे किसी भी चीज में सफर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और यहाँ पर ये सभी लोग नात्सु को नोटिस कर रहे हैं, तभी यहाँ पर हैप्पी लूसी को यहाँ से लेकर उड़ जाती है। लेकिन कुछ देर आगे चलने के बाद लूसी के यहाँ पर फिर से पंख गायब हो जाते हैं और यहाँ पर ये दोनों पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर लूसी को किस्मत से इसकी गेट कीज वापस मिल जाती है। इसके बाद लूसी यहाँ पर अपनी गेट की से एक पानी की देवी को समन करती है और इसे इस जहाज को किनारे पर लाने के लिए ऑर्डर देती है, जिस पर यहाँ पर ये इसे मना कर देती है। लेकिन कुछ देर पैरों में गिर गिराने के बाद ये मान जाती है और इन सभी को किनारे पर लेकर आ जाती है। इसके बाद हम नात्सु को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर इस सैलामेंडर के लोग इस पर हमला कर देते हैं, लेकिन नात्सु इन सभी को अपने एक ही पंच से हरा देता है। इसके बाद सैलामेंडर नात्सु पर एक पावरफुल अटैक करता है, लेकिन नात्सु को यहाँ पर इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है,
बल्कि नात्सू तो इसकी आग को ही खा जाता है और अपनी पोजीशन में आकर इन सभी पर अपना एक फायर मैजिक करता है, जिससे कि इन सभी की हालत खराब हो जाती है। लेकिन सैलामेंडर इससे बच जाता है। लेकिन नात्सू यहाँ पर नहीं रुकता है और सैलामेंडर को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि यहाँ पर ये सैलामेंडर काफी दूर जाकर गिरता है और नात्सू यहाँ पर इस फाइट को जीत जाता है। और यहाँ पर इसका ये पंच देखकर लूसी भी यहाँ पर नात्सू की फैन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर यहाँ की आर्मी आ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नात्सू लूसी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद नात्सू और लूसी फेरीटेल गिल्ड आ जाते हैं, जहाँ पर लूसी भी आज फेरीटेल गिल्ड ज्वाइन करने वाली है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये दोनों अंदर आते हैं तो नात्सू यहाँ पर इन सभी को पीटने लग जाता है और यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। और इसी तोड़फोड़ में हम मिलते हैं अपनी इस फेरीटेल गिल्ड के कुछ नए मेंबर्स से, जिनमें से एक का नाम होता है ग्रे। और यहाँ पर ये बंदा होने को तो काफी ज्यादा पावरफुल जादूगर होता है, लेकिन ये जब भी लड़ाई करता है तो हमेशा से अपने कपड़े उतार देता है। और ये ऐसा क्यों करता है, इसका अभी तक इसमें कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। लेकिन नात्सू और इस ग्रे की हमेशा से कभी भी नहीं बनती है। इसके बाद हम काना नाम की इस लड़की से मिलते हैं, जो कि इतनी ज्यादा शराब पीती है कि तुम अपने पूरे साल में भी नहीं पी सकते हो। इसके बाद हम मिलते हैं इस लंबे चौड़े आदमी से, जिसका नाम एल्फ मैन होता है, जिसे कि लड़ना बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसके बाद हम मिलते हैं इस बंदे से, जिसका नाम लोकी होता है। और यहाँ पर इस तोड़फोड़ में हम लूसी की फेवरेट एक्टर से भी मिलते हैं, जिसका नाम मीरा जैन होता है, जो कि अपनी फोटो की वजह से जानी जाती है। और यहाँ पर ये लोग आपस में तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एंट्री होती है इस गिल्ड के मास्टर की, जिसका नाम मिस्टर मार्को होता है। और यहाँ पर ये आते ही इन सभी को माया काउंसलिंग द्वारा भेजी गई सभी शिकायतों की सिर्फ एक हफ्ते की पूरी किताब लेकर आए होते हैं। और गाइज मैं तुम्हें बता दूं कि माया काउंसलिंग यहाँ पर मौजूद सभी गिल्ड का हेड होता है, लेकिन मिस्टर मार्को माया गिल्ड की एक भी बात को नहीं सुनते हैं और यहाँ पर हर बार की तरह आज भी इन शिकायतों को जला देते हैं, जैसे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। और इनकी ऐसी बात पर ये सभी लोग इन्हें चेयर अप करने लगते हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर नात्सू कुछ मिशन को देख रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बच्चा आ जाता है और मिस्टर मार्को से अपने फादर के बारे में पूछता है, जो कि कुछ दिन पहले मिस्टर मार्को के द्वारा दिए गए एक मिशन में गए थे, जो कि काफी दिनों से वापस नहीं लौटे हैं। और ये उनकी ही तलाश में यहाँ पर आया होता है। लेकिन मिस्टर मार्को इसे उन्हें ढूंढ कर लाने के लिए मना कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बच्चा नाराज होकर मिस्टर मार्को को एक पंच मारकर यहाँ से चला जाता है, जिसे कि यहाँ पर नात्सू और लूसी भी देख रहे होते हैं। और यहाँ पर नात्सू अपने आप को नहीं रोक पाता है और उसके फादर को ढूंढने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम एक बैलगाड़ी को देखते हैं, जिसमें नात्सू, लूसी, हैप्पी तीनों उसके फादर को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर नात्सू की तबीयत बिल्कुल खराब है, क्योंकि इसे किसी भी चीज में सफर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। उसके बाद ये वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उस बच्चे के फादर मिशन पर आए होते हैं। और यहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है, जिसकी वजह से लूसी यहाँ पर रास्ते में ही अपनी एक की का यूज कर यहाँ पर रास्ते में ही इसके अंदर बैठ जाती है और उसे यहाँ से आगे चलने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर नात्सू अकेला ही आगे जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर नात्सू पर एक बंदर हमला कर देता है। और गाइस ये बंदर साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा ठरकी होता है, इसीलिए ये लूसी को यहाँ से लेकर भाग जाता है और इसे अपनी गुफा में लेकर आ जाता है और लूसी पर बिल्कुल लट्टू हो जाता है और इस पर लाइन मारने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर नात्सू आ जाता है और यहाँ पर ये आते ही फिसल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती है। जिसके बाद नात्सू यहाँ पर खड़ा होता है और पूछता है कि जल्दी से बता मेरा दोस्त कहाँ पर है, जिस पर ये इसे एक सुरंग की ओर इशारा करता है। और जब नात्सू वहाँ पर जाकर देखता है तो ये बंदर इसे बाहर फेंक देता है और लूसी के साथ फिर से फ्लर्ट करने लगता है, जिससे कि लूसी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और अपनी एक की का यूज कर यहाँ पर एक बड़े से सांड को बुला लेती है। और यहाँ पर ये दोनों जैसे ही लड़ने वाले होते हैं, यहाँ पर फिर से नात्सू आ जाता है, जो कि यहाँ पर आते ही लूसी के बंदे
बंदे को ही एक खींच के लात मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यह घायल हो जाता है और इसकी टाई फिश हो जाती है। जिसके बाद ये नात्सू पर हमला करता है, लेकिन नात्सू इसे एक ही पंच में हरा देता है और ये इसकी असली फॉर्म में आ जाता है, जो कि हकीकत में नात्सू का ही दोस्त होता है, जिसे कि ये यहाँ पर ढूंढने आया था, जिस पर ये बंदर यानी कि ये वेलकन हावी हो गया था। के बाद ये लोग इसे घर लेकर आ जाते हैं। इसे देखकर ये बच्चा बहुत खुश होता है और सभी को थैंक्स बोल देता है।